सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है। संपूर्ण विधि एवं नियम। दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा से जुड़े हुए 11 दिन का संकल्प विधि और उनसे जुड़े हुए इन नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्ति हनुमान जी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से बहुत ही मुश्किल काम को सरल किया जा सकता है। कितने ही दुख तकलीफ पीड़ा बड़े से बड़े संकट को हनुमान चालीसा से दूर किया जा सकता है। हनुमान चालीसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारी बड़ी से बड़ी काम को सफल कर सकती हैं। किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके हनुमान जी का असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी दुर्गा पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मानव वंचित फल की प्रताप होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने पूछा था कि हनुमान चालीसा के 11 दोनों का संकल्प कैसे लेने और हनुमान चालीसा के संकल्प के दौरान क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन पूर्ण करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के मध्य से इस बात को विस्तार से जानेंगे कि हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है, क्या विधि है, क्या नियम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। जय सीताराम। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि बालाजी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा के 11 दिन का संकल्प के क्या क्या नियम है। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर बैंड होकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और ध्यान रखें, घर के मंदिर में साफ सफाई होनी जरूरी है। पहले नियम उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बटन का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपके लिए अनुकूल हो, इस समय हनुमान जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्य उदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान आदि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। और अगर आप शाम को पाठ करना चाहते हैं तो 8 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखें समय एक ही होना चाहिए। एक निश्चित समय में ही पूजा पाठ करें। सिर्फ 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ इस नियम से करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और निश्चित ही आपके ऊपर से और बड़ी से बड़ी बढ़ाताल जाएगी। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा करने से पहले आप कोई भी कपड़ा आसन लेकर बैठ जाते हैं, ये गलत है। हमेशा हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए और ऐसा भी ना है कि जी भी आसन पर आप बैठकर पूजा करते हैं। इस आसन पर आपके घर के कोई और सदस्य बैठकर पूजा करता हूं। एक ही आसन होना चाहिए, जी पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपके लिए एक विशेष रूप से आसन होना चाहिए जो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें। तीसरा नियम, हनुमान चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे वह घर का मंदिर हो चाहे कोई पवित्र स्थान। उत्तर की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा नियम, लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान जी का पूजा पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग की वस्त्र को महत्व दिया जाता है। पांचवा नियम, जिस दिन से आप ये 11 दोनों का संकल्प कर रहे हैं उन 11 दोनों तक आप मांस मछली मदिरा और तामसिक भजन ना करें और हो सके तो परिवार के सभी सदस्य 11 दोनों तक इन सभी चीजों से दूर। वहीं छठवां नियम, संकल्प या व्रत के दोनों में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन पूर्ण करना आवश्यक है। संकल्प के 11 दोनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन पूर्ण करना है। इन सभी नियमों का पालन पूर्ण करते हुए अगर आप 11 दोनों तक हनुमान चालीसा या हनुमान जी का पूजन पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी कामना पूरी होगी। 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की विधि इस प्रकार है।
पहले प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो आपके पास हो या ना हो तो राम सीता लक्ष्मण व हनुमान जी वाली मूर्ति आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। आपके सामने 11 दोनों तक हनुमान जी की एक ही प्रकार की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजन पाठ करेंगे। दूसरा, अब आप एक तांबे का लोटा हनुमान जी के समक्ष रखेंगे, जिससे हम कलश के रूप में स्थापित करेंगे। आप चाहे तो इस कलश में गंगा जल भर सकते हैं या शुद्ध जल भी भर सकते हैं। 1 रुपया का या 5 का सिक्का आप धन के स्वरूप डाल देव और 2 सबूत लोग कलश में डाल कलश के ऊपर एक प्लेट या पत्र रख दीजिए, जिससे कि वह जल ढक जाए। इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। तीसरा, फिर हनुमान जी को हनुमान सिंदूर में चमेली का तेल मिलकर तिलक करें और दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प को लेकर यह मंत्र का जप करें, जो इस प्रकार है। अतुलित बदमा एवं सैलाब दे धन परेशान नमामि। इस मंत्र को बोलने के बाद इस मंत्र को दोहरा, जो इस प्रकार है। ओम हनुमते नमः पुष्पमि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के पश्चात हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत हनुमान जी को अर्पित कर दे। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले। चौथा, अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ से जल फूल भी अक्षत लेकर अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए माँ में संकल्प ले। संकल्प में जी दिन पूजन हो रही है, उसे वर्ष, उसे तिथि, उसे वार, उसे जगह और अपने नाम को लेकर के बोले कि मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ। अब अपनी विशेष इच्छा को बोलकर हाथ में जो जल लिए हैं उसे जमीन में छोड़ दे। संकल्प करते समय प्रभु के सामने ये तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान जप करेंगे, यानी कि आप रोज 7 बार, 11 बार, 21 बार, 21 बार या फिर 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्व पाठ कर सकते हैं। 5वां, अब हनुमान जी के सामने गुड़िया भीगी चैन का भोग लगाना चाहिए। भुने हुए चैन कभी ना रखें, क्योंकि भुने हुए चैन में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। 6वां, अब हनुमान जी के सामने जो आपकी विशेष मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की चालीसा पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने पर घर से वहमा से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ध्यान रखें, 11 दोनों तक जल का कलश को स्पर्श ना करें। 11 दिन पूजा पूर्ण करने के बाद क्या करना है? 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है, इस समय आपका पूजा पूर्ण होने के बाद आप कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल हो जाता है। आप किसी भी दूसरे पात्र में इस जल को सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं और जाते समय ये थोड़ा सा आप ग्रहण करके आप जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका वह काम पूर्ण हो जाता है। और कलश में जो 2 लोग रखे थे वह 2 लोग अपने पास में रख दीजिए। तो ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। बहुत ज्यादा बड़ी मनोकामना 11 दिन में पूरा नहीं हो सकती, लेकिन 11 दिन में आपको उससे इच्छा पूरा करने का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए, उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए और अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। और एक प्रश्न और है, क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरह से कर सकती है, लेकिन ध्यान में रखिए महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श ना करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक केवल पुरुष लगा सकते हैं। महिलाएं मासिक धर्म के समय हनुमान जी की पूजा ना करें। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार अगर आप हनुमान जी पूजा पाठ और 11 दोनों का संकल्प लेते हैं
तो देखना दोस्तों, श्री हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। आप हनुमान जी की शक्ति और अपनी भक्ति पर विश्वास करके 11 दिन का संकल्प लेने तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगा होगा। अगर वीडियो जानकारी पूर्वक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है, तो कमेंट अवश्य करें। तो ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम जय सीताराम जय हनुमान।